डॉक्टर पी.एल. चंद्राकर, विभागाध्यक्ष भूगोल, सी.एम. दुबे, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज का हमारा कक्षा का अध्ययन का विषय छत्तीसगढ़ में जनसंख्या संरचना एवं प्रतिरूप। हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या की विशेषताएं हैं। संरचना का मतलब होता है कि कुल जनसंख्या कितनी है, उसका वितरण किस प्रकार है, वहाँ वृद्धि किस प्रकार हो रही है, स्त्री और पुरुष का अनुपात किस प्रकार का है, कार्यशील जनसंख्या का स्वरूप कैसा है, व्यवसायिक संरचना किस प्रकार है, साक्षरता किस प्रकार है, भाषा बोली इत्यादि संरचना के अंतर्गत आता है। पैटर्न मतलब प्रतिरूप होता है कि वो कंसंट्रेटेड है या आइसोलेटेड है या डिस्पर्स्ड है, मतलब कहीं पर जनसंख्या सघन बसा हुआ है या फिर विरल बसा हुआ है। इस तरह प्रतिरूप का मतलब होता है स्वरूप उसका किस प्रकार है। तो आइए हम जाने कि सबसे पहले जनसंख्या का अध्ययन क्यों भूगोल के अंतर्गत। तो हम देखते हैं कि किसी भी देश या प्रदेश में जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि मानव का मस्तिष्क या बुद्धि ही उत्कृष्ट संसाधन है जो अन्य संसाधनों को जन्म देता है। मनुष्य की जो संख्या और गुण है, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेरिट्स, वही किसी भी प्रदेश में उपभोग, विनिमय, उत्पादन, मांग और आपूर्ति को प्रभावित करता है। इसलिए जनसंख्या की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी प्रदेश के नियोजन के लिए, वहाँ के विकास को जानने के लिए आवश्यक होता है। इन्हीं बातों को इस स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि इसके अंतर्गत हम आकार, संगठन, साक्षरता, क्रियाशीलता आदि को पढ़ेंगे और यह जनसंख्या का स्वरूप, संरचना, वहाँ के उत्पादन, उपभोग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में सन 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2,55,40,196 थी। उसमें से ग्रामीण जनसंख्या 76.76% थी और नगरीय जनसंख्या 23.24% थी। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जनसंख्या, लगभग 76% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या 23% मात्र है। कोई भी विकसित देश है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है और विकासशील देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जनसंख्या का घनत्व देखें, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, तो छत्तीसगढ़ में 189 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं, जो काफ़ी कम है अन्य राज्यों की तुलना में। जैसे बंगाल में 1000 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं, केरल में 1000 व्यक्ति से ऊपर पर किलोमीटर निवास करते हैं। उस दृष्टि से हमारी जनसंख्या का प्रदेश में जो भार है वो कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि, तो छत्तीसगढ़ में सन 2000 से 2011 में जो वृद्धि का दर था वो 22.59% था। और इसी तरह से प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या हम देखेंगे तो 991 था। और जो कम है आदि, कम से कम प्रति 1000 पुरुषों में, यह चिंता का विषय है। भारत में भी इसी तरह से कम पाया जाता है, परंतु यह चिंतनीय विषय है। साक्षरता देखें तो छत्तीसगढ़ की जो कुल जनसंख्या है, जिसकी 6 वर्ष से अधिक आयु वाले, उसकी 71.04% जनसंख्या पढ़ी लिखी है। 71.04। इसी तरह से हम मेल और फीमेल जनसंख्या में साक्षरता देखें तो हम पाएंगे कि
यहाँ पर पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 81.45%, और महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, लगभग 20% कम पढ़े लिखे हैं, जो चिंता का विषय है। नेक्स्ट, अब हम क्रमशः जनसंख्या संरचना और प्रतिरूप को जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व किस प्रकार है। घनत्व का मतलब होता है कि जनसंख्या एवं धरातल का अनुपात, कि जैसे कोई स्थान है वहाँ कुल जनसंख्या कितनी है और कुल क्षेत्रफल कितना है, उसका भागफल घनत्व कहलाता है। इसको आंकिक घनत्व कहा जाता है, आंकिक अर्थमेटिक घनत्व अंग्रेजी में। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो जिलेवार जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक 400 व्यक्ति से अधिक जनसंख्या घनत्व जांजगीर, चांपा, मुंगेली और रायपुर दुर्ग जिले में पाए जाते हैं। 4 जिलों में सबसे अधिक। इसका कारण है कि ये मैदानी इलाका है और इस क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है और नगरीकरण अधिक हुआ है। दूसरा, 300 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिलासपुर, बलौदाबाजार और भाटापारा में पाया जाता है। यह भी मैदानी इलाका है, विकास पहले आया, नहर का विकास हुआ, इस कारण से इन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा, मध्यम जनसंख्या 200 से 300 व्यक्ति छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ी इलाका आता है, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, बेमेतरा, बालोद, बस्तर, और इसी तरह से निम्न घनत्व वाले जनसंख्या में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, सुकमा में तो 100 से कम व्यक्ति पाया जाता है। ये बहुत पहाड़ी इलाका है और उबड़ खाबड़ जमीन है, दूर दूर लोग निवास करते हैं। इस तरह से जनसंख्या वितरण का हम जो संरचना और प्रतिरूप देख रहे हैं, मैदानी इलाका में छत्तीसगढ़ का नक्शा में हम इसको देख सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ बेसिन में जनसंख्या का जो संकेंद्रण है वो काफ़ी अधिक हुआ है, जहाँ 400 से 300 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। और इसी तरह से रायपुर और दुर्ग में बहुत 600 से अधिक व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। फिर ये हम देखें कि बस्तर का जो पठार है छत्तीसगढ़ में, ये साउथ की ओर, और उत्तर की ओर देखें सरगुजा बेसिन यहाँ, और साथ में बिलासपुर का एक संभाग है कोरबा। यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है, जो औसत घनत्व कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का 100 से 200 व्यक्ति तक के, और उससे कम भी पाया जाता है बीजापुर और सुकमा में। दूसरा महत्वपूर्ण जो विषय होता है, इस तरह से हम जनसंख्या वितरण और घनत्व को देखने पर हम पाए हैं कि छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण हुआ है वो मैदानी इलाका में रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और बिलासपुर और मुंगेली जिला में हुआ है, तथा बाकी जिलों में छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है विरल पाई जाती है। इस तरह से वितरण छत्तीसगढ़ के मैदान में कंसंट्रेट है जनसंख्या, और बाकी जगहों में जनसंख्या डिस्पर्स्ड है। दूसरा जनसंख्या अध्ययन में महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जनसंख्या वृद्धि या ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी स्थान की जो जनसंख्या है उसकी निश्चित अवधि में परिवर्तन। अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जनसंख्या वृद्धि की, कि जैसे 2001 की जनगणना में हमारे प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी और 2011 की जनसंख्या में जनगणना में कितनी थी, दोनों को माइनस करेंगे। फिर 2011 की जो 2001 की जनसंख्या है उससे भागफल करेंगे और उससे 100 का भाग देंगे। यहाँ गलत हो गया, 150 है, 100 का भाग दिया जाएगा, 100 का गुणा किया जाएगा, सॉरी। इस तरह समझें इसको, जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकाला जाता है। नवीन वर्ष की जनसंख्या और पूर्व काल की जनसंख्या को माइनस करते हैं और पूर्व काल की जनसंख्या से उसका भागफल देते हैं और 100 का गुणा करते हैं, तो उससे जनसंख्या
कि दशकीय वृद्धि डेकेड ग्रोथ निकलता है। तो जनसंख्या वृद्धि यदि किसी स्थान पर बहुत अधिक है तो वो चिंता का विषय होता है। इसको अपन देखें भारत में, तो इस भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसको, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि है उसको अपन दो भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। सन 2001 से लेकर के सन 1951 तक के इस काल में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में केवल 1911 को अगर छोड़ दें तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत धीमी रही है, 15% से कम। और 1901 और 1921 में तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो बहुत चिंताजनक रही है। जनसंख्या 1901 में घटी है। इसका कारण है कि बहुत आर्थिक पिछड़ापन था, वहाँ मलेरिया और हैजा और प्रकोप आया था, जिसमें मृत्यु दर अधिक हुई जन्म दर की तुलना में। फिर उसके पश्चात हम दूसरा काल देखते हैं 1951 के बाद 1961 से 2011 तक। 2011 में 22.38% जनसंख्या वृद्धि है, जैसे कि मैंने शुरू की स्लाइड में आप लोगों को 22.58 ये बताया है। ये तो अपन देखें 1951 के बाद तो जनसंख्या छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। प्रायः जनसंख्या प्रत्येक दशक में 20% से अधिक रही है, 2001 को छोड़ दें तो, और इस विस्फोटक अवस्था में थी। इसीलिए सरकार के द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया ताकि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो तीव्र न हो। इन दशकों में 1951 के बाद 2011 तक अधिक जनसंख्या वृद्धि का कारण ये है कि परिवहन सुविधाओं का विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास के कारण से और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम हो गई सरकारी योजनाओं और निजी प्रयासों से। अगर छत्तीसगढ़ में हम जिलेवार जनसंख्या का वृद्धि प्रतिरूप देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि 30% से अधिक, जो प्रादेशिक औसत से अधिक है, कबीरधाम, बेमेतरा, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलासपुर और मुंगेली में है। इसका कारण है कि इन क्षेत्रों में बाहर के लोग आकर के बसे, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नगर हैं और शक्कर के कारखाने हैं जिसमें श्रमिक आए, और इस कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी। 20% से 30% तक वृद्धि दर वाले जिले हैं बलरामपुर, रामानुजगंज, जांजगीर चांपा, महासमुंद और नारायणपुर। इन जिलों में मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में कम थी, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि दर मध्यम उच्च रही। फिर अपन देखते हैं मध्यम वृद्धि दर और निम्न वृद्धि दर वाले जिले, जिसमें दक्षिण के पूरे जिले आते हैं, बस्तर और धमतरी, गरियाबंद, बस्तर संभाग, राजनांदगांव और सुकमा, बीजापुर और सूरजपुर। उत्तर के सरगुजा संभाग आता है, उसमें केवल बलरामपुर और रामानुजगंज को छोड़ दें तो ये जिले आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए। स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास इन जिलों में कम हुआ है, गरीबी अधिक है। इस कारण से जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर यहाँ अधिक है, तथा बाह्य प्रवास हुआ। इन कारणों से इन जिलों में जनसंख्या का वृद्धि दर अन्य जिलों की तुलना में कम रहा। मानचित्र में हम देखें तो सबसे चिंता का विषय रहा 2011 का जनगणना का, वो रहा वो बस्तर का संभाग का 2 जिला बीजापुर और सुकमा, जहाँ पर 10% से कम जनसंख्या वृद्धि रही। तो यह चिंता का विषय था। शोध और अध्ययन के आधार पर ज्ञात हुआ है कि इन जिलों में बाह्य प्रवास अधिक हुआ है और जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक रहा, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम रही। और ये छत्तीसगढ़ के मैदान जहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक हुआ है और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत अधिक हुआ है, इन क्षेत्रों में
जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो ज़्यादा है और बाकी क्षेत्रों में मध्यम रही है जनसंख्या वृद्धि दर। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है और जिस तरह से जनसंख्या छत्तीसगढ़ में वृद्धि हो रही है उसको आने वाले दिनों के लिए विकास के लिए नियंत्रित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।